नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए बाल विकास से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हुआ हूं, जो आपके शिक्षक भर्ती के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन जो होगा आपका 2017 टीटी से लिया गया है और इसमें जो आंसर लिया गया है वो फाइनल आंसर को लिया गया है। तो इसमें किसी प्रकार के आंसर में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, किशोर जोखिमपूर्ण व्यवहार में भाग ले सकते हैं क्योंकि वे किशोर जो होते हैं किशोरावस्था में जोखिमपूर्ण व्यवहार में कब भाग लेते हैं, यो या फिर या कहें कि क्यों लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से है, ऐसे व्यवहारों में जुड़ी हुई जोखिम की मात्रा का न्यूनानुमान करते हैं, केवल आमोद प्रमोद की परवाह करते हैं, या फिर अपनी किसी भी गतिविधियों के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं, या फिर वयस्कों के समान परिणामों के प्रति निरापद व जोखिम का न्यूनानुमान करने को प्रवृत्त होते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और ये कहा जा सकता है कि टेट के क्वेश्चन रिपीट होने के बहुत सारे आसार हैं। तो एक बार जरूर कर लीजिएगा जितने भी टेट हुए हैं अभी तक, या फिर हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर पूरा सीरीज देख सकते हैं। आप टेट का सीरीज भी देख सकते हैं और अभी शिक्षक भर्ती संबंधित भी जो सीरीज चल रहा है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन सी को लिया गया था, कि ऑप्शन सी यहाँ पर होगा, अपनी किसी भी गतिविधि के बारे में तार्किक रूप से सोच नहीं पाते हैं। तो पहला का हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न चलते हैं, विद्यार्थियों में वैयक्तिक भिन्नता होती है, अतः शिक्षकों को चाहिए कि सीखने की एक समान गति पर जोर दें, परीक्षाओं की संख्या में वृद्धि करें, कठोर अनुशासन का पालन करें, या फिर सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो आपका ऑप्शन डी को लिया गया था, सीखने के विविध अनुभव उपलब्ध कराएं। दूसरा का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न, जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास की खाली स्थान को या फिर ब्लैंक को, मतलब कौन से किसको प्रदर्शित करता है, विकास की कौन सी अवधारणा को प्रदर्शित करता है उसको बताना है। विच्छिन्नता, निरंतरता, विच्छिन्नता एवं निरंतरता दोनों, या फिर कभी विच्छिन्नता कभी निरंतरता। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, विच्छिन्नता एवं निरंतरता दोनों को प्रदर्शित करता है। क्या बोला गया है, पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बनता है तब वो अधिक बड़ा पीपल बन जाता है, मतलब कंटिन्यू बड़ा होते जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को लिया गया था, विच्छिन्नता एवं निरंतरता दोनों रहती है। अगला प्रश्न चलते हैं, उत्तरा बाल्यावस्था में बच्चे किन भौतिक इकाई के परिवर्तन को समझते हैं। मात्रा, मात्रा एवं अंक, अंक संख्या एवं मात्रा, अंक संख्या क्षेत्र। यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन डी को लिया गया था। इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा, कौन सी भौतिक इकाई को समझ जाते हैं, तो मात्रा को भी, अंक को भी और क्षेत्र को भी समझ जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी संस्था के पाठ्यक्रम से तात्पर्य है संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम, संस्था के में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री, संस्था में प्रयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया, संस्था में प्रयुक्त शिक्षण शास्त्र। यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो आपका ऑप्शन ए को लिया गया था, संस्था का संपूर्ण पाठ्यक्रम किसी संस्था का पाठ्यक्रम कहलाता है। संस्था का संपूर्ण कार्यक्रम जो है उस संस्था का पाठ्यक्रम कहलाता है। आगे, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को कहते हैं। देखिए, जो सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, यहाँ पर आप कमेंट करके बताइएगा सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किन्होंने दिया था, या फिर अनुबंधन का सिद्धांत किन्होंने दिया था, ऐसा पूछता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा अनुबंधन का सिद्धांत किन्होंने दिया था। देखिए, ऑप्शन इस तरह से, उद्दीपन अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपन, या फिर ए तथा बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी देख सकते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया या फिर पुनर्बलन। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो आपका ऑप्शन बी को लिया गया था, आर एस को लिया गया था, मतलब अनुक्रिया और उद्दीपन को लिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका छठवां का। आगे देखिए, 7वां नंबर के प्रश्न पे चलते हैं, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। विकास, परिवर्तन, समायोजन या फिर अस्थिरता। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, विकास, किशोरावस्था के विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से, ये शब्द को ध्यान देना है, सर्वोत्तम मतलब सब करेंगे लेकिन सर्वोत्तम कौन है उसको बताना है। विकास, परिवर्तन, समायोजन या फिर अस्थिरता में सर्वोत्तम कौन है, तो यहाँ पर जो सर्वोत्तम को लिया गया है वो ऑप्शन बी को लिया गया है। परिवर्तन जो है बहुत ज्यादा आपके किशोरावस्थाओं की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या
रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया है? आप एनसीएफ 2005 जरूर करके जाएं, आरटी 2009 जरूर करके जाएं, एनईपी 2020 जरूर करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, सिलेबस में रहे या न रहे। सिलेबस में नहीं है सर, बहुत सारे कमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सिलेबस में रहे न रहे, आपका 2005 एनसीएफ, आरटी 2009 और एनईपी 2020 यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं आरटी के संबंधित, एनसीएफ से संबंधित और एनईपी से संबंधित क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आइए प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन इस तरह से, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा ऐच्छिक, कक्षा 5 की परीक्षा बोर्ड परीक्षा या फिर कक्षा 10 की 10 तक कोई परीक्षा नहीं। तो यहाँ जो 8वां नंबर का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, 10 की परीक्षा ऐच्छिक। कौन सा सुझाया गया, किस परीक्षा को? ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, तो ऐसे प्रश्नों को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इन प्रश्नों को अलग से लिख कर रख लीजिए एनसीएफ 2005 करके। आगे देखिए 9वां प्रश्न, एमआरआई खाली स्थान की प्रक्रिया है। एमआरआई किसकी प्रक्रिया है? तंत्रिका प्रतिबिंब या फिर पैथोलॉजी, सोनोग्राफी, एक्स किरणें एमआरआई कराएंगे बोलते हैं। तो एमआरआई क्या है? तो यहाँ पर एमआरआई जो है वो तंत्रिका, मस्तिष्क का जो है आपका तंत्रिका प्रतिबिंब लेता है। ठीक है, तंत्रिका का प्रतिबिंब लेता है एमआरआई से। आगे देखिए 10वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? इस शब्द को ध्यान देना है। शारीरिक व मानसिक स्थिरता, वास्तविक जगत से संबंध, दूसरों पर निर्भरता, रचनात्मक कार्यों में आनंद। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया वो ऑप्शन सी जो नहीं है वह दूसरों पर निर्भरता। बाल्यावस्था कोई विशेषता नहीं है, वह दूसरों पर निर्भरता। यहाँ पर ऑप्शन सी को लिया गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम विकास को बताता है। कौन से विकास को बताता है? मस्तकाधोमुखी, यानी मस्तक से जाता है, जो सिर से पैर की ओर, उस तरह से हो जाएगा। तो पैर के अंगूठे से मस्तक तक, मस्तक से पैर के अंगूठे तक, मेरुदंड से हथेली की अंगूठियों तक, हथेली की अंगूठियों से मेरुदंड तक। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तक से पैर की ओर, अंगूठे की ओर, है ना। तो इसी को मस्तकाधोमुखी नियम कहा जाता है विकास का। ठीक है, आगे देखिए 12वां नंबर का प्रश्न इस तरह से है, मंद श्रवण हानि स्तर। मंद श्रवण हानि स्तर कौन सा है? 0 से 25 डेसिमल, 26 से 40 डेसिमल, 41 से 55 डेसिमल या फिर 56 से 70 डेसिमल। यहाँ पर जो सही आंसर है आपका वो है ऑप्शन बी को लिया गया है। मंद श्रवण हानि को ऑप्शन बी को लिया गया है। यहाँ पर 26 से 40 को लिया गया है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न, पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है। देखिए पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता क्या है? केंद्रिता, अविनाशिता, क्षैतिज, डिक्सलेज या फिर ए बी त्रुटि। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए है, केंद्रीयता। केंद्रिता पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की विशेषता है। आगे चलते हैं, पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता के दौरान दिखाई पड़ती है। पराधीन नैतिकता बोला गया है। ठीक है, ये शब्द, अगर ये टर्म समझ नहीं आते हैं आपको तो इंग्लिश वाले देख लीजिएगा और इंग्लिश से भी कुछ टर्म याद करके जरूर रखिएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 से 4 वर्ष की उम्र, 4 से 7 वर्ष की उम्र, 7 से 10 वर्ष की उम्र या फिर 10 वर्ष से आगे। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, 4 से 7 वर्ष की उम्र वाले आ जाएंगे इसमें। जो ऑप्शन दिया है उस हिसाब से लेना है, जो 2 से 7 वाला वर्ष होता है वही है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला, जब एक कीमोथेरेपी पर चल रहे मरीज को अस्पताल को देखते ही उल्टी जैसा लगे तब अस्पताल हो गया है। UR, CR, US या फिर CS। यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था 15 का वो ऑप्शन डी को लिया गया था, CS हो जाएगा, ऐसा करके कहा गया था। इस तरह के कुछ प्रश्न रहते हैं जिसमें व्यापम फंसाने की कोशिश करता है। अगर आपको समझ नहीं आए तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न में आपको व्यापम फंसाने की कोशिश जरूर करता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। विशेष शाला के माध्यम से, एकीकृत शिक्षा द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए इस तरह के प्रश्न जो है ऑल टाइम रिपीटेड होते हैं, रिपीट हो जाने तो कोई इसमें आश्चर्य नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वालों को समावेशी शिक्षा। आगे चलते हैं,
3 माह की अवस्था में प्रारंभ संवेग खाली स्थान है। 3 माह के इस संवेग जो होता है, इस तरह के प्रश्न भी देख लीजिएगा, बहुत ही आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इस बार भी रिपीट होने की बहुत ज़्यादा संभावना प्रतीत हो रही है। देखिए प्रसन्नता, उदासी, घृणा, प्रसन्नता, उदासी, परानुभूति, प्रसन्नता, घृणा, ईर्ष्या, उदासी, घृणा, गर्व। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए को लिया गया था। प्रसन्नता, उदासी और घृणा, 3 माह का जो बच्चा है ये सब प्रारंभ कर देता है, ये संवेग दिखाना प्रारंभ कर देता है। प्रसन्न होना प्रारंभ कर देगा, उदास भी होगा, घृणा भी करेगा किसी किसी को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता हुआ पाया गया, उसकी आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, छात्रों का एक समूह अन्य छात्रों को परेशान करता है, गुंडे बदमाश टाइप के रहते हैं, दूसरे लोगों को सताते हैं, तो आप क्या करेंगी, ये कहना है। ठीक है, छात्रों को दंडित करना, पालकों को लाने के लिए भेजना, छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना, उन्हें कड़ी चेतावनी देना, आप क्या करेंगे, है ना? तो आपको यहाँ पर आप क्या करेंगे उसको मैटर नहीं करता है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सीडीपी के अकॉर्डिंग जो सही है वो लेना है। तो यहाँ पर होगा छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना होगा, उनको समझाएंगे, ना कि उनको ला के दे दनादन कुटाई कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको उनको समझाना होगा, जो सीडीपी के अकॉर्डिंग है वही आंसर लेना होगा। आप ये नहीं कि छात्रों को ला के दंडित करेंगे, ऐसा नहीं। वहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पर आपको छात्रों को व्यक्तिगत तौर पर परामर्श देना पड़ेगा। आगे चलते हैं। 19 नंबर के प्रश्न, शोध यह प्रदर्शित करते हैं कि सामान्य किशोर 3 प्रकार के समस्याओं का अनुभव करते हैं, निम्न में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? जो नहीं है उसको बताना है आप लोगों को। पैतृक अंतर्द्वंद, मिजाज परिवर्तन, आत्मीयता का भय या फिर जोखिम लेना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा 19 का, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्मीयता का भय। यहाँ पर देखिए जो नहीं है मतलब आत्मीयता का भय नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न पे। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कैप फोल्डिंग का अर्थ है, बार बार रिपीट होता है स्कैप फोल्डिंग, इस बार भी हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, आप जरूर कर लीजिएगा। स्कैप फोल्डिंग किसे कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग के बारे में जरूर पढ़ के जाइए। देखिए, ऐसे कार्यों की श्रृंखला जो बहुत कठिन हो, सहायता के स्तर को बदलना, अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में उपयोग करना, बच्चों में जेडडीपी को प्रभावशाली तरीके से मापन करना। यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक लग रहा है यहाँ पर, और इसी को लिया गया है। अधिक निपुण साथियों का एक शिक्षक के रूप में सहयोग करना, स्केप होल्डिंग मतलब उसकी सहायता करना, मतलब कम स्तर के बच्चों को, बड़े स्तर के बच्चे या फिर कम स्तर के बच्चों को, जो भी शिक्षित शिक्षक होंगे जो सहायता करते हैं, उसी को स्केप होल्डिंग कहा जाता है। ये याद रख लीजिएगा, फिर कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक या फिर भावनात्मक? तो इसका जो सही आंसर लिया गया था वो आपका ऑप्शन बी को लिया गया था, शारीरिक। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? तो शारीरिक पहलू से, अभिवृद्धि शारीरिक। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक से है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, शैशवावस्था में बच्चे बार बार उसी चीज को रिपीट करते रहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से आपको बार बार पूछ के परेशान करते रहते हैं। जो उनके मन में आएगी वो चीज आपको पूछते रहेंगे, ये क्या है, फिर कुछ और चीज देखेंगे तो ये क्या है, इस तरह के, तो बार बार उसी चीज को दोहराते रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, मैंने कहा था आरटी आप रख लीजिए। देखिए आरटी आ गया 2009 के अनुसार, इसी को आरटी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को आरटी 2009 कहा जाता है। ठीक है, के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्राथमिक शाला की किस कक्षा में 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए? कौन सी कक्षा में दिया जाता है? कक्षा पहली में, शाला की प्रथम कक्षा में, शाला की समस्त कक्षाओं में, या फिर कक्षा 1 तथा 2 में? तो आरटी जो कहता है वो कहता है कि जिस स्कूल का, उस स्कूल मतलब कि प्रथम कक्षा, प्रथम मतलब पहली नहीं, वो स्कूल जिस लेवल से, अगर केजी 1 से स्टार्ट होता है तो उसको केजी 1 पे, अगर अरुण उदय से स्टार्ट होता है तो अरुण पे, इस तरह से जो उसकी स्टार्टिंग क्लास होगी उस स्टार्टिंग क्लास पे देना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है, शाला की प्रथम कक्षा। आरटी ये कहता है कि कक्षा पहली नहीं कहता है ना, जो भी कक्षा स्टार्ट होता है वहां की 25% पे दिया जाता है। आगे देखिए, प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका होती है अनुवांशिकी की, पालन की, अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, अनुवांशिकी तथा पालन की, अंतःक्रिया की। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपकी ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है, पालन की।
प्रकृतिवादियों के अनुसार विकास की प्रमुख भूमिका पालन पोषण जिस लेवल का होगा उसी तरह से उसका विकास होगा। जिस नेचर पे वो पालन पोषण होगा होगा उसी तरह से उसका विकास होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, आत्मसातन एवं समंजन में मुख्य अंतर क्या है उसको बताना है आप लोगों को। आत्मसातीकरण और समंजन क्या है उसको बताना है। आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। समंजन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि आत्मसातन नए ढांचे का सृजन है। आत्मसाजन समंजन के बिना नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी, समंजन आत्मसातन की तुलना में जल्दी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो आपका ऑप्शन ए को लिया गया था। आत्मसातन वर्तमान ढांचे का उपयोग है, जबकि समंजन नए ढांचे का सृजन है। यहाँ पर 25वां का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, शिशुओं और छोटे बच्चों की समस्याओं के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? सर्वे, व्यक्तिगत अध्ययन, मनो विश्लेषण या फिर अवलोकन। तो यहाँ पर जो सही आंसर है छोटे बच्चों के लिए, शिशु और छोटा बच्चा बोला गया है तो यहाँ पर उनको अवलोकन वाला हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम एवं नैमित्तिक अनुबंधन में मुख्य अंतर यह है कि नैमित्तिक अनुबंधन केवल अमानुष जानवरों पर क्रियाशील होता है। संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। संज्ञानात्मक अधिगम एक मानवीय घटना है। संज्ञानात्मक अधिगम व नैमित्तिक अनुबंधन में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो आपका ऑप्शन बी को लिया गया था। संज्ञानात्मक अधिगम में प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, बोबो गुड़िया के साथ बांदुरा के अध्ययन में बच्चे एक वयस्क के व्यवहार को परीक्षण कर अत्यधिक प्रभावित होते हैं। किस स्थिति ने बच्चों के प्रेक्षणात्मक अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाया है? इस तरह के आपका सीधा बीएड डीएड के कोर्स से भी उठा के प्रश्न पूछ देता है, तो बीएड डीएड के भी आप जो किए हैं तो वो भी महत्वपूर्ण रहता है, उसका काम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन बी को लिया गया था। यदि जब बोबो गुड़िया को मरते समय डाल गुस्सा हो जाता है, ठीक है, ये वाले को लिया गया था 28 नंबर का। आगे चलते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर, यह धारणा कि किशोर तूफान व तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। इस तरह के प्रश्न हमेशा आते हैं, आईएमपी लगाकर इस तरह के प्रश्नों को अलग से लिख लीजिएगा, बहुत ही लाभदायक होगा आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन इस तरह से है, सभी किशोरों के लिए सत्य, कुछ किशोरों के लिए सत्य, इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर लिया गया था वो ऑप्शन ए को लिया गया था। किशोरावस्था संघर्ष तूफान का काल होता है, ये सभी किशोरों के लिए सत्य है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए अंतिम प्रश्न, कल्पना करें आपका कुत्ता जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हैं लार बहाता है। यदि आप उसके इस व्यवहार को अधिगम के सिद्धांत का उपयोग करते हुए समाप्त करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कभी कभी कुत्ते को भोजन देंगे। यदि कुत्ता भौंकता है तो उसे रेफ्रिजरेटर से कुछ देंगे। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भी भोजन नहीं देंगे। बाथरूम में पड़े भोजन को देकर कुत्ते को पुरस्कृत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुत्ते का उसको समाप्त करना है, लार टपकाता है मतलब उसकी जिज्ञासा होती है खाने की, है ना, तो उसको समाप्त करना है तो आपको ऑप्शन सी चुनना होगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार खोलेंगे परंतु कुत्ते को कभी भोजन नहीं देंगे, तो वो एक दो बार में समझ जाएगा कि ये खोल तो रहा है लेकिन मेरे को यहाँ से मिलने वाला नहीं है। 2-3 बार उसका लार टपकाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो बंद कर देगा क्योंकि वो समझ जाएगा कि यहाँ से मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये थे इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको व्यापम संबंधित सारी जानकारियां, इंफॉर्मेशन और सीजीपीएससी संबंधित सारी जानकारियां तथा क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।